Cadbury Perk। इस कब्र के पास से थोड़ी आवाज़ें आने लग गई। 100 साल के ज़्यादा की उम्र के ज़ईफ़ आदमी आपने घूमते हुए देखे। टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में आ रहा है। क्या हुआ? कुछ गिरा है यहाँ पर। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ग्रेवयार्ड में जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन सख्त परेशान है। यहाँ के इलाका मकीनों ने एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लड़की को देखा है और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद कब्रों से रोने की आवाज़ें भी आती हैं। एक तो कब्रिस्तान वैसे ही थोड़ा कंजस्टेड है और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जगह नहीं है। हमारे इर्द गिर्द इस वक्त जो कब्रें मौजूद हैं बताया ही गया है कि ये 100-150 साल पुरानी है। और एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि किसी भी नए मुर्दे को दफनाने से मना कर दिया गया है और अब यहाँ पर कोई भी नई कब्र नहीं बनाई जाती। असल इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी गई हैं। एक तो मुझे जो एक अजीब सी चीज़ लगी है कि यहाँ पर लोगों ने जन्नत के बारे में बताया कि उन्होंने ख़ुद यहाँ पर लोगों को बैठे हुए देखा है अंदर। मैंने देखा है, मैं एक दफ़ा आया था 10-11 बजे का टाइम था, तो मैं इधर आया तो मैंने मज़ार में देखा ना 3 बंदे सफ़े बिछी हुई हैं और वो बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग जैसे थे और वाइट कलर की चादरें डाले हुए थे। तो मैं अंदर गया, मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा मैं डर गया, मैं वापसी गया, मैं यहाँ गेट के पास खड़ा रहा। मैंने इस्लामी भाई को एक को बुलाया, उनको मैंने बोला अंदर कोई है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं और बैठे हुए हैं। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा वो नहीं थे, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा आया था मैंने उनकी चप्पलें भी देखी थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। लेकिन जब मैं दोबारा गया हूँ ना तो दरवाज़ा भी बंद था और चप्पलें भी नहीं थी, तो मैं डर गया। मैंने हो सकता है कोई जिन्नात वगैरह हो। काशिफ, इस कब्रिस्तान में एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जगहों पर ना थोड़े थोड़े खड्डे हुए हैं, जैसे कब्र खोदी गई हो। हाँ, किसी ने खोदा गया हो या कोई जानवर जो चीज़ है जो वो अंदर चली जाती हैं, क्योंकि दोपहर रात में सर्दी ज़्यादा होती है तो ये ज़मीन के अंदर जाके गर्म हो जाती हैं। तो जो सांप की जो कहानी बताई गई है, तो हो सकता है कि ये गड्ढे जो हैं इन्हीं में ही वो सांप जाते हों और इन्हीं से ही वो बाहर निकलते हों। यहाँ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं, जैसे मकसद कोई बुजुर्ग घूम रहे हैं, उनके साथ एक बच्ची है। अच्छा, तो ज़ईफ़ उम्र 100 साल से ज़्यादा की उम्र है। 100 साल के ज़्यादा की उम्र के ज़ईफ़ आदमी आपने घूमते हुए देखे हैं? सफ़ेद कपड़ों में। अच्छा, और कुछ सांप की जोड़ी देखी है। सांप की जोड़ी? जी हाँ। अच्छा, एक काली बिल्ली देखी है जो अक्सर। अच्छा, मतलब काली बिल्ली देखी है जो वैसे नहीं दिखती? वैसे नहीं दिखती। काशिफ, साथ साथ एक चीज़ यहाँ की और भी मुझे पता चली है कि तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं यहाँ पे आबादी हुए हुए। इससे पहले से ये कब्रिस्तान आबाद है और 150 साल का मतलब कि बहुत एक बड़ा अरसा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं काशिफ मेरे, एक कब्र जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में, अगर तुम उस तरफ देखो तो वो बहुत बड़ी कब्र बनी हुई है। सही है, मतलब कि ये बहुत पुरानी कब्र होगी और जो लंबे लंबे कद के जो इंसान नहीं होते उस तरह की मुझे कब्र लग रही है। क्योंकि जब मैंने यहाँ के इलाका मकीन से उस कब्र के बारे में पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि ये कब्र यहाँ की सबसे पुरानी कब्रों में से एक है। ठीक है, ये तो चीज़ें यहाँ पर हैं ही। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो बाल वगैरह फेंके गए हैं, तो जैसे वो अमलियात के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तुमने देखा होगा, तो वो प्रॉपर वो आप देख सकते हो यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, इससे इस कब्र से आगे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर एक कब्र मौजूद है, ये कब्र। और इस कब्र के बारे में वासिल बताया गया था कि यहाँ पर वो रोने की आवाज़ आती है रात के वक्त इस कब्र के अंदर से। तो इमाम साहब को कुछ आवाज़ें सुनने में आ रही थी, तो मेरे को इमाम साहब ने बुलाया, कहने लगे ज़ैन भाई इस कब्र से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ मामूलात हैं। मैं डर रहे थे इमाम साहब हमारे, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ ना, ताकि उनका खौफ निकले। तो मैं आया तो मैंने देखा तो मुझे ये कब्र है ना, इस कब्र के पास से थोड़ी आवाज़ें आने लग गई, तो मैं भी डर गया। तो मैंने इमाम साहब से ये बोला कि आवाज़ें वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि इमाम साहब अकेले रहते हैं हमारे, वो खौफज़दा ना हो जाएं, क्योंकि लड़के हैं अकेले रहते हैं ना वो। हमने बोला ऐसा ना इमाम चले जाएँ तो मसले रहेंगे। अच्छा, ये वो कब्र है जो जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रोने की आवाज़ें आपने खुद सुनी है? जी। अच्छा, इसके अलावा भी आवाज़ें सुनने के अलावा और कोई हादसा कभी हुआ है किसी और के साथ? एक शख्स हैं वो यहाँ रहते हैं, आरिफ भाई, वो मज़ार की कमेटी में भी हैं। उन्होंने कुछ वाक़यात हमें बताया कि यहाँ पे एक खातून है
जो यहाँ पे घूमती हैं अक्सर उन्होंने देखा है, वो हमें बता रहे थे, तो बाकी उन्हीं को पता ही था। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ऊपर अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई भी बिजली का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक कोई भी तार नहीं गुजर रहा है यहाँ से। तो इस वक्त यहाँ पर आज हम अपना EMF डिटेक्टर लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट की सोर्स मौजूद नहीं है। काशिफ, जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया कि इस कब्र के पास रोने की आवाज़ें आती हैं, तो क्यों ना हम अपना EVP रिकॉर्डर यहाँ पे यूज़ करें। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि रात के वक्त यहाँ EVP रिकॉर्डर रख के हम छोड़ दें, ताकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मौजूदगी में वो चीज़ ना हो, तो हम EVP रिकॉर्डर यहाँ रख के छोड़ देंगे, ताकि हो सकता है कि कोई चीज़ कैप्चर हो जाए, आवाज़ कैप्चर हो सकती है। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जा चुकी हैं, और साथ साथ यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, और जिन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ ख़ुद भी देखी हैं और सुनी भी हैं। तो आइए इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे एक एक करके ये बताएं कि आपने यहाँ पर इस कब्रिस्तान में कुछ सुना है या देखा है, क्या है? जैसे एक तो यहाँ पर जो है एक हमारे यहाँ के चौकीदार होते हैं मुनव्वर साहब, तो वो यहाँ पर चौकीदारी कर रहे थे, रात के 3:30-4 बजे का टाइम था। तो जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनको यहाँ पर कुछ चीज़ महसूस हुई, जैसे कोई कह लो कि असर कह लो या जो भी चीज़ थी, कोई जिन्नात वगैरह से जो भी थे, तो उन्होंने फिर उनके ऊपर अटैक भी किया था। फिर वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे, जो तकरीबन 2 से 3 घंटे यहाँ पर बेहोश पड़े रहे थे। फिर जब उनको आके देखा, जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि उन्होंने यहाँ पर जो 2 आदमी देखे थे जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था। अच्छा जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर अगर हम रात को जाते हैं तो यहाँ पर अटैक भी हो चुके हैं लोगों के ऊपर? बिल्कुल, 1-2 दफ़ा हो चुके हैं। यहाँ के इलाका मकीन है वो काफ़ी खौफज़दा है इन तमाम चीज़ों की वजह से, और हो सकता है कि शायद यही वो रीज़न हो जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान में अब किसी को भी दफनाने से मना कर दिया गया है। तो रात को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ क्या वाक़यात होते हैं, या यहाँ पे हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। इस वक्त हम मौजूद है इस ग्रेवयार्ड के अंदर, और आपको जैसे दिन के वक्त हमने यहाँ पर रैकी की थी, तो हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात बताए थे यहाँ के इलाका मकीनों ने। तो आप क्या कहते हैं इन तमाम चीज़ों के हवाले से? जी हाँ, कुरान और हदीस के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को तख्लीक़ फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंसानों की तख्लीक़ इसलिए हुई है कि वो अल्लाह की इबादत करें। और जिन्नात के बारे में कुरान मजीद में बेशुमार आयतें हैं, बल्कि एक पूरी सूरत है, सूरह जिन, और अहादीस मुबारका में कसरत से इनका ज़िक्र मिलता है जिन्नात का। तो ये है कि जिन्नात बिला शक व शुबा मौजूद हैं, कब्रस्तानों में मौजूद हैं, मसाजिद में हैं, घरों में हैं, और दीगर जगहों पे भी जिन्नात मौजूद हैं। बल्कि हदीस के मुताबिक इंसान से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन पे जो है जिन्नात मौजूद हैं। और ये जिन्नात जो है उसी वक्त बंदे को तंग करते हैं जब इनको तंग किया जाता है। लिहाजा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ के जो आपको इन्वेस्टिगेट करना वो करें। और दूसरी बात मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, और बजाय इनसे डरने के हम ये जब ज़िक्र अस्कार करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमसे डर के भाग जाएंगे। अच्छा, इस वक्त हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, और काफ़ी रात हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे साथ एक और इलाका मकीन भी है, क्योंकि जब भी हम इस जगह आए हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाका मकीन हमें देख कर बार बार आ रहे हैं, और वो ये हमें मना कर रहे हैं लगातार कि हम यहाँ अंदर ना जाएँ। वैसे आवाज़ अक्सर जो है सुनाई गई है। तो आपको तरह की आवाज़ होती है? मकसद कभी रोने की आवाज़ आती है, कोई रो रहा है, कोई या जैसे दर्द हो जाता है किसी को, कर्राट, आहें भर रहा है। तो मतलब आप यही इसलिए हमें आप रोक रहे हो कि आप हम अंदर ना जाएं, यही चाहते हैं आप? कि आपको कोई नुकसान ना हो। मुख्तलिफ इलाका मकीनों के मना करने के बावजूद भी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई हैं, और इस वक्त काफ़ी रात हो गई है। अच्छा, हमारा EVP रिकॉर्डर भी ऑन है, और साथ साथ मैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर भी शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऊपर वायर नहीं है, तो इसलिए। आओ, क्या हुआ? मैं यार अजीब सी फीलिंग हो रही है काशिफ। देख रहे हो क्या आवाज़ आ रही है पीछे से? प्रॉपर आवाज़ आ रही है, प्रॉपर। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे कदम नहीं बढ़ पा रहे मेरे आगे की तरफ। आओ आगे देखते हैं। रिलैक्स।
यहाँ पर काशिफ तुम देख, आवाज़ सुन रहे हो? आवाज़ सुनिए। अभी हम उस कब्रिस्तान में इंटर ही हुए थे कि हमारे इर्द गिर्द से कुछ बच्चों के बोलने की वाज़े आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो आवाज़ें हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में भी वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पे सामने बैठा हुआ हो और हमें देख रहा हो। सीरियसली? मुझे वाकई ऐसा लगा अभी। कहाँ पर? बिल्कुल इधर ही, बिल्कुल इस खबर के साथ, बिल्कुल इस खबर के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ था, कोई 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 औरत, कोई औरत टाइप इस तरह का यहाँ पे बैठा हुआ था और हमें देख रहा हूँ। मतलब मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। यार मैंने वाकई देखा है काशिफ। हो जाओ, अभी हम इंटर हुए हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है अभी सिर्फ, और वासिल को अजीब सी चीज़ें यहाँ फील होना शुरू हो गई हैं। मेरी स्टार्ट से रैकी से जो है मेरी यहाँ पे तबीयत सही नहीं हो रही है, और अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता। ये इस वक्त काशिफ हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर लोगों को वो चीज़, वो बुजुर्ग निकलते हुए दिखते हैं, और मेरे ख्याल से शायद यही वो कब्र है कि जहाँ से वो उनका एक पूरा एक रास्ता, एक मखसूस रास्ता है, वो रास्ते से निकलते हैं और गुजरते हुए जाते हैं, और हम इस वक्त उसी पॉइंट पे खड़े हैं। अच्छा, इस वक्त मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे हाथ इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अजीब सा एटमॉस्फेयर क्यों हो रहा है हमारे अंदर, जबकि अभी जब हम इंटर हुए थे उस वक्त ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। यार ये देखो, अगर तुम इस तरफ आओ तो कब्रें जो हैं वो ढस गई हैं पूरी पूरी। ये देख रहे हो, ये कब्र है जो ढस गई है, ये कब्र है जो ढस गई है। एक मिनट, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर उस तरफ कुछ है। हाँ, आवाज़ आई है। मुझे सीरियसली मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कब्र के पास कोई चीज़ थी। सीरियसली, कहीं मैं एक सेकंड के लिए रुका था। मेरे ख्याल से वेट करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे जो भी चीज़ है वो इस वक्त अपने आप को जाहिर कर सकती है? जो भी चीज़ इस वक्त यहाँ पर है, हमें यहाँ के इलाका मकीन ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया है, क्या वो अपने आप को जाहिर कर सकती है? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, इस वक्त हम उस जगह आ गए जहाँ पर इलाका मकीनों के मुताबिक ये जगह जो थी ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। उन्होंने कहा था कि एक जो जगह है, जब रास्ते से गुजर कर जब इस जगह आते हैं, इस पीछे की तरफ, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम इस वक्त इस जगह मौजूद हैं और ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे दीवार देखी जा सकती है इस कब्रिस्तान के बिल्कुल ख़त्म होने की। काशिफ, टेम्परेचर में भी फ़र्क आया है। कितना टेम्परेचर है? यहाँ से तकरीबन 20 कदम के फासले पे टेम्परेचर 18 शो हो रहा है, और अब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे टेम्परेचर 15 शो हो रहा है। ये देख लो, थोड़ा फ़र्क आ गया और मुझे एक अजीब सी ठंड लग रही है। 14 हो गया। उस जगह पर टेम्परेचर में वाज़े फ़र्क हम खुद भी फील कर सकते थे, और ये भी मुमकिन है कि वो फ़र्क किसी चीज़ की मौजूदगी की वजह से हो। मैं एक बात ये यहाँ पे बता दूं कि इस वक्त हम कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं, कुछ टूटी हैं, इवन ऐसी कब्रें भी। क्या हुआ? वहाँ पर उस जगह पर किसी चीज़ के भागने की आवाज़ आई है अंदर से। ध्यान से उधर 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 यहाँ से जाना इस पेड़ के पास से किसी चीज़ के भागने की वाज़े आवाज़ आई है मुझे। देख के वासिल, देख के ध्यान से देख रहे हो? एक अजीब व गरीब आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब हम आगे वाक़े उस दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे
जहां मुझे किसी चीज के भागने की आवाज सुनाई दी थी। गाने की आवाज आ रही है, जल्दी। देख लो, नहीं पीछे से कोई आवाज़ आ रही है अजीब से। अच्छा, यहाँ पर तारीख़ी बिल्कुल हो चुकी है, लाइट नहीं है पूरे इलाके में इस वक्त, और मुझे अचानक अजीब सा फील होना शुरू हो गया, अजीब से एकदम। ठोकने की आवाज़ आ रही है किसी चीज़। आगे देखें, असल ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने बताया था। कब्र में इस तरफ कब्र पे गड्ढा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो। Update News is brought to you by Just SMS Cloud 24 to 7777 and Sandbank, Karachi ta Kashmir, Tarakki Benazir. अच्छा, हमने काफ़ी देर ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त हमारी हालत बहुत अजीबोगरीब हो रही है और अभी भी हम इस कब्रिस्तान के बीच में मौजूद हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हमारे साथ गेस्ट भी हैं, तो आए प्लीज़। ये हमारे गेस्ट हैं और थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दें। सर, यहाँ पे मैं रहता हूँ, पहले से रहता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए। ठीक है, जब ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ से बहुत, यानी कि उन्होंने जो बताया था, मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक बताया था कि यहाँ से रोने की आवाज़ें भी आती हैं और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की भी छाया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ भी होता तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। जी ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होता है उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ है और हैंडी मेरे हाथ में है इस वक्त। मैं और मेरा कैमरामैन के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। हम अकेले इन्वेस्टिगेशन में दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। यार 1 मिनट रुको, क्या हुआ? टेम्परेचर 12 हो रहा है, 11। टेम्परेचर 11 हो रहा है यहाँ पर, और कुछ मिनट पहले ये टेम्परेचर वैसे भी स्क्रीन में नहीं आ रहा। उस कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक ऐसी जगह मिली जहां हमारी टेम्परेचर डिवाइस दर्जा हरारत ही शो नहीं कर रही थी, और हैरानकुन बात यह थी कि उस जगह से थोड़ी दूर जाकर चेक करने पर टेम्परेचर नजर आ रहा था, लेकिन उस जगह पर हमारी स्क्रीन बंद हो जाती थी। उस कब्रिस्तान में वाकई ये जगह वाकई हमारे लिए हैरानकुन साबित हो रही थी, क्योंकि काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी हमारी टेम्परेचर डिवाइस पर कोई भी रीडिंग हासिल नहीं हो सकी थी। बहरहाल हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ गिरा है मेरे ऊपर, कुछ गिरा है मेरे ऊपर। क्या हुआ? कुछ गिरा है ऊपर से, मेरे ऊपर कुछ गिरा है ऊपर से। थैली पड़ी हुई है, फटी हुई है, इसके अंदर से कुछ निकाल के फेंका गया है काशिफ। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ किस्म की थैलियाँ पड़ी हैं, यहाँ पे निकाल के कुछ फेंका गया है, जैसे अमलियात में नहीं होता इस तरह का शायद कुछ कोई चीज़ हो ऐसी जो यहाँ पे फेंकी गई है। इसको देख के इतना लगता नहीं कितनी पुरानी थैली, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ना इसमें किसी चीज़ को छुपाया हुआ है इन झाड़ियों ने। तुम अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो किसी चीज़ को छुपाया हुआ है, और जितनी भी हैपनिंग्स हमारे साथ हो रही है वो सब कुछ यहाँ पर हो रही है। देखो इधर आ जाओ यार, बाहर आ जाओ, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से रिलैक्स बाहर निकलो यार। उस कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ें हमें तंग कर रही हों। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और वासिल उस तरफ गया है। मेरे इर्द गिर्द अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं, मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है ऐसे पता नहीं कोई चीज़ है मेरे इर्द गिर्द। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द गुप अंधेरा है और चारों तरफ कब्रें मौजूद हैं। सज्जाद इधर आओ। मैं ये हैरान हूँ कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर शो नहीं हो रहा है। ये देखो बिल्कुल ब्लर है, आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक हुई हुई है। टेम्परेचर डिटेक्टर ने काम करना छोड़ दिया है मेरे इस जगह पर। वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। बार बार अभी हम इस तरफ आए तो ऐसा लगा कि किसी ने कोई चीज़ ज़ोर से मारी हो, और पूरे फिर एकदम से जो ना काशिफ भी घबरा गया और मैं भी। इससे पहले काशिफ के कुछ सर पे लगा है,
ठीक है, और फिर वो उसने वहाँ से फ़ौरन बाहर की तरफ निकला है, और जैसे ही वो बाहर की तरफ वो निकला है, पीछे से किसी चीज़ यहाँ पर आके गिरी है। इसकी क्या वजह हो सकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने स्प्लिट होने का फैसला किया ताकि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर किया जा सके। मैं कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से की तरफ हूँ, एक हिस्सा जो है वो काशिफ कवर कर रहा है और मैं एक गेस्ट के साथ हूँ। खैरियत है? क्या हुआ? तबीयत बहुत खराब। क्यों? क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ख़राब हो रहा है। तुम इन्वेस्टिगेशन कर लोगे हमारे साथ अभी? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। खैर, इस वक्त मैं बता दूं कि हमारे गेस्ट अब्दुल्ला की जो है वो तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हो गई है, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं हमारे साथ आगे क्या होता है। आओ। आवाज़ सुन रहे हैं? बहुत ज़्यादा, ये झाड़ियों के पास से आ रही है बस। इस वक्त अभी जो है एक आवाज़ आई है, जैसे खटखटाने की या ठोकने की, इस तरह की आवाज़ आ रही है झाड़ियों के पास से। देख के खबर है, कोई है यहाँ पर? एक अजीबोगरीब आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब वासिल उन कब्रों की तरफ आगे बढ़ रहा था। ध्यान से आना, यहाँ पे कब्रें हैं पीछे। तो क्या यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है? क्या आप मुझे छू सकते हो अगर आप यहाँ मेरी बात सुन रहे हो तो? मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये झाड़ियाँ वगैरह हिली थी। अगर दिखाए तो ये वही जगह है, इन झाड़ियों के बीच में से। कोई है? क्या हुआ? क्या हुआ? उस साइड पे कोई है। किस तरफ? क्या देखा? ये गुजरने का मुझे बकायदे तक खबर। क्या हुआ? खैरियत है? क्या हुआ? अब्दुल्ला ठीक हो? जब वासिल और अब्दुल्ला इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो अचानक अब्दुल्ला जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुताबिक उसकी टांग किसी ने जोर से खींची थी। बैठो। क्या हुआ? ठीक हो? मेरी टांग बकायदा खींची किसी ने यार, पीछे से पकड़ा है, वाज़े तौर पे पकड़ा है किसी ने। आराम से, आराम से, आराम से। कोई है यहाँ पर? इस बात का हमें अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है। हमारा मकसद यहाँ पे आपके किसी काम में दखल अंदाजी करने का नहीं है। तुम ठीक हो? देख रहे हो किसी चीज़ के? उस जगह इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें महसूस हो रही थी, और वो आवाज़ें हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर भी वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई। कुछ गिरा है यहाँ पर, कुछ गिरा है यहाँ पर। नहीं यार, क्या गिर रहा है? कोई पत्थर भी नज़र नहीं आ रहा ना? किसी ने हाथ मारा है। कोई पत्थर भी नज़र नहीं आया ना? और इस कबर में पाँव पे किसी ने हाथ मारा। कहाँ पर? इस कबर के पास ना? इस कबर के पास। लगातार यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें महसूस हो रही हैं हमें। कुछ देर पहले जो हादसा हमारे गैस के साथ रौनुमा हुआ था,
लेट्स गो। मेरी टांग बकायदा खींची किसी ने यार पीछे से, पकड़ा है, वाज़े तौर पे पकड़ा है किसी ने। और कुछ देर बाद हमारे कैमरामैन का ये कहना, नहीं, और ऐसा लग रहा है मेरे पाँव पे किसी ने हाथ मारा। इन दोनों का एक ही जैसी चीज महसूस करना भी हो सकता है कि एक वाज़ेह सबूत हो, जबकि हम दो अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आ जाओ, किधर चले? इस जगह पर कदम कदम पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चीज़ हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ चल रही है, और शायद कि हम बहुत लाचार हैं इस जगह पर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वो कब्र का सिरहाना है। सिर्फ आओ आगे की तरफ आओ। अच्छा, इस वक्त मैं यहाँ इस कब्र के पास अकेला बैठ गया हूँ। ये वही कब्र है जहाँ पर मुझे और सज्जाद को मुख्तलिफ़ चीज़ें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ गिर रही है, लेकिन पत्थर वगैरह कोई दिखाई नहीं दिया मैं अभी तक गिरता हुआ। महसूस हुआ है कि कोई चीज़ गिरी है ऊपर से। मैं इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरा ख्याल है कि देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई चीज़ क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हमारी टॉर्च की रोशनी जो है वो भी कोई काम सही उस वक्त जो है ना काम नहीं हो पा। ये क्या चीज़ है? कुछ लगा है, मेरे पत्थर लगा है यार। वो भी कोई काम सही उस वक्त जो है ना काम नहीं हो पा। वो भी कोई काम सही उस वक्त जो है ना काम नहीं हो पा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सफ़ेद सी चीज़ वासिल के लगते हुए वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद वो सफ़ेद सी चीज़ ना दिखाई दी और ना ये पता चल सका कि वो चीज़ कहाँ से आई थी। इंसान नहीं कर सकता ये हरकतें। ये देखो मेरे पूरा जैकेट पे जो ना ऐसा कैसे कि मिट्टी का एक गोला आके लगा है और बहुत जोर का लगा है। बकायदा मुझे टच हुआ है। काफ़ी देर मुझे इस जगह बैठे हुए गुजर गई है और अभी तक कोई भी ऐसा साइन महसूस नहीं हुआ। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन मुझे उस कब्र के पास बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई थी, लेकिन अचानक एक अजीब और गरीब आवाज़ मेरे इर्द गिर्द महसूस होना शुरू हो गई और वो आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर पर भी वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हुई। ये आवाज़ सुनिए, कुछ अजीब और गरीब सी आवाज़ थी ये। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। जैसा कि बताया गया था कि इस कब्रिस्तान में लोगों पर अटैक भी हो जाते हैं। जैसे कोई कह लो कि असर कह लो या जो भी चीज़ थी, कोई जिन्नात वगैरह से जो भी थे, तो उन्होंने फिर उनके ऊपर अटैक भी किया था, फिर वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे। तो हो सकता है कि जो हादसात हमारे साथ रौनुमा हो रहे थे तो वो भी इसी चीज़ का सबब हो। मैं ठीक हूँ। मैं इस तरफ बढ़ रहा था, आगे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं इस तरफ बढ़ा हूँ कि पीछे से मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है बाकायदा ना, शायद मारने किसी ने हमला किया है मुझ पे इस तरह, और मैं यहाँ पे आके इस पत्थर से टकराया और मेरा ये पीछे का बैक पे जो ना मेरे लगी है। मुझे नहीं समझ आ रही है यहाँ की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। एक नाइट विजन कैमरा हमने उस कब्र के पास भी स्टैटिक किया था जहाँ से रोने की आवाज़ें आती थी, लेकिन हमें वहाँ कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका। मुझे उस कब्र के पास बैठे हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी, लेकिन अब तक मुझे कोई सबूत हासिल नहीं हो सका था। एक नाइट विजन कैमरा जो मेरे हाथ में था मैंने कब्र के पास रख दिया था क्योंकि वो बार बार बंद हो रहा था। एडिटिंग के दौरान उस कैमरे के ज़रिए मुझे एक ऐसी क्लिप मिली जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। 2 सेकंड की इस क्लिप में एक अजीब और गरीब चीज़ रिकॉर्ड हुई और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई खड़ा हो और वो मूव करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यही वजह हो जो मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ अब्दुल्ला? क्या हुआ?
तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई। मुख्तलिफ हादसात रौनुमा होने के साथ साथ हमारे गैस की तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि हमने वहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। आज हम मौजूद थे एक ऐसे ग्रेव यार्ड में जहाँ पे मुख्तलिफ बातें बताई गई थी। हमारे साथ मुख्तलिफ हादसात रौनुमा हुए। EMF ने कोई ख़ास रीडिंग नहीं दी, लेकिन मेरे और वासिफ के साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो।